नमस्कार, स्वागत है आपका A1 टीवी में और मैं हूं आपके साथ दीक्षा जलोदिया। बात करेंगे खबरों की। शिवपुरी जिले की शिवपुरी विधानसभा सीट पर सभी की निगाहें हैं। वहीं देवेंद्र जैन राजनीति का अनुभव का लाभ भी उठा रहे हैं। उनके साथ उनका पूरा परिवार है। गली मोहल्लों में घूम घूम कर वे अपना प्रचार कर रहे हैं। विजन और मिशन के साथ वे चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्हें अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। उन्होंने A1 टीवी से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। विनोद विकट की रिपोर्ट। हम शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में, जो कि मध्य प्रदेश के 8 सीटों में से एक है। हमारे साथ हैं भाजपा के प्रत्याशी श्री देवेंद्र जैन जी, जो 2 बार पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं, एक बार शिवपुरी से और एक बार कोलारस से। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ है देवेंद्र जैन जी। आप 2 बार पहले भी विधायक रह चुके हैं। आपके उन कार्यकालों की क्या उपलब्धियाँ थी? कोलारस में मैं 2008 से 13 तक जी एक ग्राम डहरवारा मैंने 70 हेक्टेयर जमीन को औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया। कोलारस में ITI खुला। जी हमारी 2 तहसीलें कोलारस और बदरवास, जी दोनों में तहसीलों के भवन बनाए गए। और जितना ग्राम पंचायतों का मामला यदि अपन देखें तो 130 ग्राम पंचायतों के ग्रामों के अंदर जहाँ कीचड़ और धूल रहती थी, पूरे ग्रामों में CC रोड डले गए। जी काम बहुत सारे हैं, जी पुल हैं, पुलियाँ हैं। मेरे पास रिकॉर्ड है, अभी आप पहले से कहते ना, पूरा रिकॉर्ड एक एक चीज़ बताता हूँ। बहुत सारे। वर्तमान में जो यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनको लेकर के आपका क्या मानना है? पिछोड़ से भागे हुए रणछोड़ दास 30 साल में इनने जितना अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, गुंडागिरी, निरपराध लोगों को 376 हरिजन एक्ट में फंसाना, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करना और मकानों पर कब्जा करना इनके लोगों का काम रहा। और 30 साल के जो पाप का घड़ा था वह भर चुका था और इनको शंका हो गई कि ये पाप का घड़ा अब फूटने वाला है। सर आईडी आगे कर लें। शिवपुरी में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, चाहे शिक्षितों की हो चाहे अशिक्षितों की हो। इसके लिए आपके मन में कोई कार्य योजना है क्या? बहुत बड़ी इंडस्ट्री के लिए, कोई भी इंडस्ट्री के लिए अर्थशास्त्र कहता है कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल और सेल। हमारे यहाँ लेबर है, जैसा आप कह रहे हैं। कैपिटल का भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार इतनी सब्सिडी दे रही है शिवपुरी में इंडस्ट्री खोलने की। परंतु जो मैंने 70 हेक्टेयर का कोलारस का आपको बताया, वो विकसित कर दी, कोई उद्योगपति उद्योग लगाने नहीं आया। एक जमीन और शिवपुरी और कोलारस के बीच में पड़ोरा पर भेड़ फार्म था। भेड़ फार्म बहुत पहले से खत्म हो चुका। उसकी जमीन जो लगभग 2000 बीघा जमीन है, वो भी हमने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को दे दी, इसीलिए कि जमीन भी उपलब्ध हो, कैपिटल है ही, लेबर है। अब सवाल पैदा होता है रॉ मटेरियल और सेल। तो रॉ मटेरियल हमारे जिले में कृषि पर आधारित उद्योग तो लग सकता है, बाकी और दूसरे उद्योगों की संभावनाएं बहुत कम है। जी कृषि पर आधारित उद्योग, मूंगफली दाना, हमारे यहाँ टमाटर बहुत पैदा होता है, हमारे यहाँ कद्दू बहुत पैदा होता है। तो यहाँ स्मॉल इंडस्ट्री लगेगी।
और हम उसके लिए प्रयत्न भी करेंगे और यदि जनता ने मुझको सेवा का अवसर दिया तो लगाएंगे। हिंदुस्तान में आपकी सरकारें हैं, केंद्र में भी और राज्यों में भी, लेकिन गौहत्या बहुत भारी तादाद में, सैकड़ों कत्लखानों में हजारों की संख्या में प्रतिदिन होती है। आपके लिए आपका व्यक्तिगत और सरकारों का कोई एजेंडा है आगे चलने में? मध्य प्रदेश में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 50 गौशालाएं खुली हैं। अभी पिछले 2 साल के अंदर आपको मैं दिखा के लाऊंगा। अभी वही जहाँ पड़ोरा में कह रहा था रेल फार्म, बिल्कुल उसके नज़दीक, उसमें आज की तारीख में मेरे ध्यान से 1000 गाय से कम नहीं है। मेरे व्यक्तिगत विचार है कि गौशाला जब तक सक्सेसफुल तरीके से काम नहीं कर सकती, जब तक जन सहयोग ना हो। गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडी देती है, पैसा देती है, गायों के लिए प्रतिदिन के हिसाब से पेमेंट करती है, बाकी उसके बाद भी देख रेख के लिए कर्मचारी। तो मैं तो आह्वान करता हूँ समाज सेवियों को कि वो इसमें भागीदारी करेंगे, जब ही हमारी गौ माता और वो जो हमने गौशालाएं बनाई हैं वो सुचारू रूप से संचालित हो सके। आपको जनता का आशीर्वाद मिलता है और आप निर्वाचित होते हैं, तो आपका आने वाले 5 साल का एजेंडा क्या रहेगा? शिवपुरी नगर की प्रमुख समस्या है शुद्ध पेयजल की सप्लाई। कांग्रेस की नगरपालिका थी यहाँ की, जब पेयजल योजना प्रारंभ हुई, नगरपालिका एजेंसी, उस समय पर अभी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं इनके एक सिपाही सालार नगरपालिका अध्यक्ष हुए। उस जमाने में इनने जो पाप किया, आप बताइए कि 50 किलोमीटर दूर से जो पाइपलाइन शिवपुरी आ रही है, प्लास्टिक का पाइप उछाली गया और रोज डेली कोई दिन नहीं बीतता जब वो बस्ट ना होता हो, और उसके बस्ट होने के कारण शिवपुरी की जनता बहुत परेशान है। हमारी शिवपुरी की विधायिका और मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे जी ने जो देखा, समझा, पूरा डिजाइन दूसरा किया गया और उस प्लास्टिक फाइबर पाइप की जगह आयरन के पाइपों की योजना बनी, डीपीआर बनी, स्वीकृत हुई और फंड्स आया और आयरन के पाइप डाले गए। ये थे हमारे साथ शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र जैन जी। उनको अपने चुनाव प्रचार में, जनसंपर्क में जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। हम भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ।